हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं KVS आर्ट एजुकेशन प्रिपरेशन के लिए ये राजा रवि वर्मा का आज लाई हूँ, इनकी ऑटोबायोग्राफी के बारे में। राजा रवि वर्मा कौन से समय के कलाकार थे हमारे भारतीय? जब चित्रकला आधुनिक कला की तरफ बढ़ रही थी तो भारतीय चित्रकला के क्षितिज पर राजा रवि वर्मा का उदय एक यशस्वी चित्रकार के रूप में हुआ। एशिया प्राय द्वीप के सभी भागों की कला अत्यंत दयनीय अवस्था में थी। सांस्कृतिक पुनरुत्थान काल में जब कला और अंतर जिज्ञासा रूप रंग एवं रूप रेखाओं से मुखरित हो गई थी, उसा बेला में राजा रवि वर्मा ही सबसे पहले कलाकार थे जिन्होंने एक नई दिशा की खोज की व नई पद्धतियों का सूत्रपात किया। श्रेष्ठ भारतीय कला परंपरा के इस पतनोन्मुख काल में कला में दक्ष परिश्रमशील चित्रकार राजा रवि वर्मा ने भारतीय धार्मिक, पौराणिक व ऐतिहासिक कथाओं पर चित्र बनाकर अपनी कला की गहरी छाप छोड़ी थी। ठीक है, ये राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल सन 1448 में तिरुअनंतपुरम, केरल में हुआ था। एक किलीमन्नूर नामक गांव था, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इन्हें बाल्यकाल से ही चित्र बनाने का शौक था, जो इस घटना से लक्षित होता है कि एक बार इनके मामा राजा राजवर्मा भगवान विष्णु का चित्र बनाकर उसमें रंग भर रहे थे। बीच में उठकर वे किसी काम से बाहर गए, तब बालक रवि वर्मा ने बाल औत्सुक्यवश उसे पूरा कर दिया व नीचे गरुड़ का चित्र भी अंकित कर दिया। उनके मामा जो थे बहुत ही अभिभूत हुए और इनके मामा जो थे वो तंजौर पद्धति पर चित्र बनाते थे। राजा रवि वर्मा पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा था। राजा रवि वर्मा एक ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिन्हें महानतम चित्रकारों में गिना जाता है। उन्होंने भारतीय साहित्य, संस्कृति और पौराणिक कथाओं जैसे महाभारत और रामायण और उनके पात्रों का जीवन चित्रण किया था। उनकी कृतियों की सबसे बड़ी विशेषता है कि हिंदू महाकाव्यों और धर्म ग्रंथों पर बनाए गए चित्र उनकी कला भारतीय परंपरा और यूरोपीय तकनीकी के समेकन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। वडोदरा के लक्ष्मी विलास पैलेस स्थित संग्रहालय में इस महान चित्रकार के चित्रों का बहुत बड़ा संग्रह है। राजा रवि वर्मा का प्रारंभिक जीवन था। उनके पिता एजहुमविल नीलकंठन भट्टातिरिपद एक पारंगत विद्वान थे और केरल के एर्नाकुलम जिले से ताल्लुक़ रखते थे। उनकी माता उमायाम्बा थम्बुरत्ती एक कवि और लेखिका थी, जिनकी कृति पार्वती स्वयंवरम राजा रवि वर्मा ने उनकी मृत्यु के पश्चात प्रकाशित करवाया था। राजा रवि वर्मा के 3 भाई बहन थे, गोदा वर्मा, राजा वर्मा और मंगला बाई। मरुमाकाथायम प्रथा के अनुसार उनके मामा का नाम उनके नाम के आगे जोड़ दिया गया, उससे उनका नाम राजा रवि वर्मा हो गया था। इनका जो कलाकार का करियर था वो क्या था? त्रावणकोल के तत्कालीन महाराज अयिलमथिरु ने राजा रवि वर्मा को संरक्षण प्रदान किया, जिसके बाद उनका विधिवत प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। मदुरई में उन्होंने चित्रकारी के मूल तत्व सीखे। बाद में रामास्वामी नायडू ने उन्हें वाटर पेंटिंग में और डच चित्रकार थियोडोर जेनसन से ऑयल पेंटिंग में प्रशिक्षण दिया। ब्रिटिश प्रकाशक एडगर थर्नस ने राजा रवि वर्मा और उनके भाई के करियर को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1878 में वियना के एक प्रदर्शनी में उनके चित्रों का प्रदर्शन किया गया। 1878 क्वेश्चन आ सकता है कि उनके चित्रों का सर्वप्रथम प्रदर्शनी कब की गई थी? तो 1878 में वियना में हुई थी, जहां उन्हें एक पुरस्कार भी मिला, जिसके बाद उनका नाम और चर्चित हो गया। वर्मा के चित्रों को सन 1893 में शिकागो में संपन्न वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन में भी भेजा गया, जहां उन्हें 3 स्वर्ण पदक मिले थे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन से एग्जीबिशन में उनको स्वर्ण पदक मिले, कहाँ पर?
तो आप ये बता सकते हैं कि 1893 में 1893 में शिकागो में संपन्न वर्ल्ड्स कोलंबियन एक्सपोजिशन में उनके चित्र को 3 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। उन्होंने चित्रकारी के लिए विषयों की तलाश में समूचे देश का भ्रमण किया। वे हिंदू देवताओं के चित्रों को अक्सर सुंदर दक्षिण भारतीय महिलाओं के रूप में दर्शाया करते थे। राजा रवि वर्मा ने महाभारत के महत्वपूर्ण कहानियों जैसे दुष्यंत और शकुंतला और नल और दमयंती के रूप पर भी चित्रित किया था। उन्होंने हिंदू पौराणिक किरदारों को अपनी चित्रकारी में महत्वपूर्ण स्थान दिया। राजा रवि वर्मा के आलोचक उनकी शैली को बहुत ज़्यादा दिखावटी और भावनात्मक मानते थे, पर उनकी कृतियां भारत में बहुत लोकप्रिय हुईं। उनके कई चित्र बड़ौदा के लक्ष्मी विलास पैलेस में सुरक्षित हैं। दोस्तों, इनके चित्रों को देखकर लोग इसको नाटकीय चित्र भी बोलते थे। सर्वप्रथम जब प्राचीन काल में सिर्फ हम मूर्तियों की पूजा करते थे, चित्रों में कभी भगवान के दृश्यों को नहीं देखा गया था। जब राजा रवि वर्मा ने जब भारतीय हिंदू देवी देवताओं का चित्र बनाना शुरू किया तो लोगों को बहुत आश्चर्य होना शुरू हो गया और लोगों ने इनके चित्रों को इतना आत्मसात करना शुरू किया, इतना ज़्यादा पसंद करना शुरू किया कि अपने घरों में टांगने लगे और उनके चित्रों की डिमांड बहुत बढ़ गई थी। लोग अपने घरों में माता लक्ष्मी, माता दुर्गा के चित्रों को टांगना शुरू किए और उसकी पूजा करना शुरू किए। ये भारत में सर्वप्रथम पहली बार ये ऐसी घटना घट रही थी कि किसी की चित्रकला को लेकर वो घर में अपने टांगते थे और उसकी पूजा किया करते थे। उनकी सुव्यवस्थित कला शिक्षा ने राजा रवि वर्मा को सफलता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सबसे पहले उन्होंने पारंपरिक तंजावुर कला शैली प्रशिक्षण प्राप्त की, जिसके बाद यूरोपीय कला और तकनीकी का अध्ययन किया। राजा रवि वर्मा की कलाकृतियों को 3 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला था उनकी प्रतिकृति या पोर्ट्रेट, दूसरा था मानवीय आकृतियों वाले चित्र तथा तीसरा ऐतिहासिक व पौराणिक घटनाओं से संबंधित चित्र। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि राजा रवि वर्मा की कृतियों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था, कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो ये है प्रतिकृति या पोर्ट्रेट, मानवीय आकृतियों वाले चित्र तथा इतिहास व पौराणिक घटनाओं से संबंधित चित्र। यद्यपि जनसाधारण में राजा रवि वर्मा की लोकप्रियता पौराणिक व देवी देवताओं के चित्रों के कारण हुई, पर वे तैल माध्यम में बनी अपनी प्रतिकृतियों के कारण संपूर्ण विश्व में सर्वोत्कृष्ट चित्रकार के रूप में जाने गए। ऐसा माना जाता है कि तैल रंगों में उनकी जैसी सजीव प्रतिकृतियां बनाने वाला आज तक कोई दूसरा कलाकार नहीं हुआ। इनके चित्रों को रियलिस्टिक चित्रों की संज्ञा में रखा जाता था। ठीक है, राजा रवि वर्मा को इनकी चित्रकला के लिए कौन कौन से सम्मान दिए गए। सन 1904 में ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने राजा रवि वर्मा को ब्रिटिश एम्परर की ओर से केसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक प्रदान किया। उसके सम्मान में मवेलिकारा, केरल में एक फाइन आर्ट्स कॉलेज स्थापित किया गया। किलीमन्नूर स्थित राजा रवि वर्मा हाई स्कूल का नाम उसके नाम पर रखा गया और संपूर्ण भारत में कई सांस्कृतिक संस्थानों का नाम भी उनके नाम पर रखा गया। सन 2013 में बुध ग्रह पर एक क्रेटर ज्वालामुखी पहाड़ का मुख का नाम उनके नाम पर ही रखा गया। भारतीय कला में उनके महान योगदान को देखते हुए केरल सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कारम की स्थापना भी कर दी है, जो कला और संस्कृति के श्रेष्ठ क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए हर साल दिया जाता था। राजा रवि वर्मा का व्यक्तिगत जीवन। राजा रवि वर्मा का विवाह मल्लिवेक्कार के राजघराने के पुरातिथि थिरुनल भागीरथी थंबुरत्ती के साथ हुआ। उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थीं। उनका सबसे बड़ा पुत्र केरल वर्मा जन्म 1876 सन 1912 में कहीं लापता हो गया, उसके बाद कभी नहीं मिला। उनका दूसरा पुत्र रामा वर्मा एक कलाकार था और उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई में पढ़ाई की थी। उनका विवाह दीवान पीजीएन उन्नीथन के बहन गौरी कुंजम्मा से हुआ था। उनकी बड़ी बेटी अलियम्मा नल महाप्रभा थी, जो त्रावणकोर के राज्याधिकारी महारानी पूरादम्म थिरुनल सेतु लक्ष्मीबाई की माँ थी। उनकी दूसरी पुत्री
थिरुवादिरा नल कोचुकुंजी महाराज चित्र थिरुनल बलराम वर्मा की दीदी और अम्मा महारानी मूल थिरुनल सेतु पार्वती बाई की माँ थी। राजा रवि वर्मा की तीसरी पुत्री जिसका जन्म 1882 में हुआ था का नाम अइलयम नलचेरिया कोच्चामा था। राजा रवि वर्मा का निधन 2 अक्टूबर 1906 को तिरुवनंतपुरम में हुआ था। राजा रवि वर्मा की प्रमुख जो कृतियां थी उसमें था खेड़ियातिल कुमारी, विचारमग्न युवती, दमयंती, हंसा संभाषण, संगीत सभा, अर्जुन व सुभद्रा, फल ले जा रही स्त्री, विरह व्याकुल युवती, तंतुवादक स्त्री, शकुंतला, कृष्ण शिष्ठा, रावण द्वारा राम भक्त जटायु का वध, इंद्रजीत विजय, भिखारी कुटुंब, स्त्री तंतुवाद्य वाजवताना, स्त्री देवलात, दान देताना, राम की वरुण विजय, नायर जाति की स्त्री, प्रणय रत जोड़े, द्रौपदी कीचक, बेटिस घाबरत, अस्ताना, शांतनु व मत्स्यगंधा, शकुंतला, राजा दुष्यंतास प्रेम पत्र लिहिताना, कण्व ऋषि के आश्रम की ऋषि कन्या। राजा रवि वर्मा के कुछ रोचक तथ्य। सन 2007 में उनके द्वारा बनाई गई एक कलाकृतियाँ $1.24 मिलियन में बिकी। इस पेंटिंग में त्रावणकोर के महाराज और उनके भाई को मद्रास के गवर्नर जनरल रिचर्ड टेम्पल ग्रेनविल को स्वागत करते हुए दिखाया गया। ग्रेनविल 1880 में आधिकारिक यात्रा पर त्रावणकोर गए थे। सन 2014 में हिंदी फिल्मों में चर्चित निर्माता निर्देशक केतन मेहता ने राजा रवि वर्मा के जीवन पर एक फिल्म बनाई जिसमें राजा रवि वर्मा की भूमिका अभिनेता रणदीप हुड्डा ने निभाई थी। इस फिल्म की अभिनेत्री हैं नंदना सेन। हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में बनाई गई इस फिल्म का अंग्रेजी नाम है कलर ऑफ पैशंस और हिंदी में रंग रसिया नाम दिया गया। मलयालम फिल्म मकरा मंजू में भी राजा रवि वर्मा का जीवन दिखाया गया है। मशहूर चलचित्रकार संतोष सिवान ने इस फिल्म में राजा रवि वर्मा का किरदार निभाया है। मराठी बोर्ड की मराठी पुस्तक में एक अध्याय है अपूर्व भेंट जिसमें राजा रवि वर्मा और स्वामी विवेकानंद की मुलाकात को दर्शाया गया है। विश्व की सबसे महंगी साड़ी एक महान चित्रकार के चित्रों की नकल से सुसज्जित है। 12 रत्नों व धातुओं से सुसज्जित 40 लाख रुपए कीमती यह साड़ी लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे महंगी साड़ी के तौर पर शामिल हुई है। तो दोस्तों ये था उनके बारे में कुछ रोचक तत्व जो कॉन्टेम्पररी में अभी क्वेश्चंस आ सकते हैं। और आप तो जानते ही होंगे कि राजा रवि वर्मा किसी महाविद्यालय, कला महाविद्यालय अथवा संस्थान से कला की विधिवत शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, तथापि अपनी अनवरत कला साधना, अनथक लगन एवं विकसित कला दृष्टि के कारण अपने क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की थी। इन्हें दरबारी चित्रकार अलामगिरी नायडू से कला शिक्षण व प्रोत्साहन मिला था। 1862 ईस्वी में उन्होंने त्रावणकोर नरेश से भेंट की और जब इनके चाचा ने नरेश के सम्मुख चित्रकला की प्रशंसा की तो नरेश ने प्रसन्न होकर रवि वर्मा को चित्रों का डिब्बा दिया था। ये था उनके जीवन का कुछ रोचक तत्व कि कैसे उन्होंने कलाकृतियों को स्टार्ट करना सीखा, उनके चित्रों में कलाकृतियों को लेके कैसे एक प्रभाव उत्पन्न होना शुरू किया। ये इनके लिए अत्यंत बहुमूल्य था क्योंकि राजा रवि वर्मा ने इससे अनूठे प्रयोग किए जो आगे चलकर उनके लिए अत्यंत उपयोग सिद्ध हुए थे। इनके जो ये जिनको कला गुरु मानते थे उसे अलागिरी नायडू उनका नाम था। ठीक है, 1868 में त्रावणकोर नरेश अपने परिवार के तैलचित्र बनवाने के लिए सुप्रसिद्ध विशेष ब्रिटिश चित्रकार थियोडोर जेनसन को आमंत्रित किया। राजा रवि वर्मा ने उनसे भेंट की और उन्हें जेनसन का काम देखने मात्र की अनुमति मिली।
उनकी ग्रहण शक्ति जो थी वो अत्यंत प्रबल थी, अतः उनके काम को देखकर ही तैल चित्रण पद्धति को आत्मसात कर लिया और त्रिवेंद्रम के राजाश्रय में कला का विकास किया। ये अलगरी नायडू को अपना गुरु मानते थे। अंग्रेजी सत्ता के प्रभाव से विदेशी चित्रण पद्धति का अधिक जोर था, अतः इनका ध्यान स्वभावतः इसी ओर आकर्षित हो गया था। रवि वर्मा यूरोपियन शैली के विशेष प्रशंसक व अनुवर्ती बन गए थे। जैनसन की पद्धति को देखकर राजा रवि वर्मा के सौंदर्य की अवधारणा ने एक नया मोड़ लिया। इस युवा कलाकार द्वारा अपने में व्यंजक छाया प्रकाश की चित्रण पद्धति को जैनसन ने बहुत सराहा भी था। इसके पश्चात वह अनवरत कठोर साधना में लगे रहे और सबसे पहले उन्होंने शाही परिवार के सदस्यों के चित्र बनाए। राजाश्रय राजघराने से संबंध और तत्कालीन बेंगल ऑफ आवर जैसे सम्मानों ने उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा दिलवाई, किंतु क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं कर पाए। तत्कालीन राजा महाराजाओं व उच्च पदस्थ ब्रिटिश अधिकारियों ने उनके कार्य को सराहा और उन्हें अपने यहाँ काम करने का आमंत्रण दिया। रवि वर्मा ने ऐसे सभी निमंत्रणों को स्वीकार कर सुंदर छवि व कथा चित्र बनाए। तैल रंगों के माध्यम से उन्होंने ड्यूक ऑफ बकिंघम, लॉर्ड इक्टहिल और उदयपुर के महाराणाओं का भी चित्र बनाया। उन्होंने जो चित्र बनाए वे महज अंधानुकरण नहीं वरन उनकी मौलिक सूझबूझ के परिचय थे। उनमें बुद्धिवादी की व बलवंत स्पर्धा न थी, न ही हठवादिता थी। उन्होंने केवल भारतीय विषयों को ही लिया। कई बार उनके काम करने की प्रणाली विदेशी होती थी पर प्रतिपाद्य भारतीय। उन्होंने अपनी तुलिका से विगत परंपराओं के अंतराल में सामंजस्य स्थापित किया था। राजा रवि वर्मा ही एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले एक मॉडल को रखकर चित्रकृतियाँ बनाना शुरू किया। तो ये हमारे दृश्य कला, हमारे चित्रकला के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है कि सबसे पहले मॉडल को बिठाकर चित्र बनाना किसने शुरू किया पाश्चात्य शैली में, ऑयल कलर में, तो वो थे हमारे राजा रवि वर्मा। सर माधवराव की सहायता से उन्होंने सन 1894 में मुंबई के उपनगर घाटकोपर में अपनी लिथोग्राफी प्रेस खोलकर चित्रों की प्रतिकृतियां छपवाईं। इससे इनके चित्र घर घर में फैल गए और चित्रों का मूल्य सस्ता हो गया, जिसे लोग खरीदने में सक्षम हो गए। इस तरह रवि देश के पहले लिथोग्राफर भी बन गए, जो विस्तृत पैमाने पर एक मुद्रण के युग का सूत्रपात हुआ था। तो सन 1873 में मद्रास शिल्पशाला में अधिष्ठाता चैसमट त्रावणकोर आए व राजा रवि वर्मा की चित्रकला को देखकर प्रभावित हुए। चैसमट ने राजा रवि वर्मा को मद्रास कला प्रदर्शनी के लिए चित्र बनाने का अनुरोध किया। त्रावणकोर महाराजा का संरक्षण प्राप्त कर अथक परिश्रम द्वारा एक चित्र निर्मित किया। चित्र में नायर महिला बालों को चमेली के हाथ से गूंथती हुई चित्रित हैं। इस चित्र में राजा रवि वर्मा की धूम मच गई और 25 वर्ष की उम्र में इस चित्र पर तत्कालीन गवर्नर का स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। इस सफलता ने उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त किया और इनकी कृति वियना के अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में योग्यता प्रमाण पत्र भी प्राप्त की। इसके पश्चात तो सन 1880 में पुणे प्रदर्शनी में गायकवाड़ स्वर्ण पदक और 1904 में ब्रिटिश सरकार का केसर-ए-हिंद मेडल उल्लेखनीय है। उसके उपरांत ही वे रवि वर्मा से राजा रवि वर्मा कहलाए थे। तो उनके चित्रों के शीर्षक के बारे में मैंने बता ही दिया, ठीक है। इनकी जो संग्रह हैं कलाकृतियों के वो हैं राजा रवि वर्मा के चित्रों के जगमोहन महल, मद्रास संग्रहालय, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, उदयपुर के राजमहल, मैसूर का सालारगंज संग्रहालय व केरल के निजी भवनों व हवेलियों में देख सकते हैं इनके संग्रह, ठीक है। और इनकी मृत्यु के बारे में बता ही दिया। भारतीय चित्रकला के क्षेत्र की उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनके चित्र संपदा युगों युगों तक नई पीढ़ी को मार्ग प्रदर्शन करती रहेगी और चित्रकला के एक नए स्कूल के संस्थापक के रूप में भारत के श्रेष्ठ कलाकारों में उनका नाम सदा सम्मान से लिया जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा ये वीडियो राजा रवि वर्मा के ऊपर। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्द ही लेके आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय। वॉच माई वीडियोज़ एंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया हो तो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलेगा।
ओके, बाय बाय।